नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अकबर के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकता है आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हो। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अगला प्रश्न है कि 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम है। देखिए, कालानौर में 13 वर्ष की आयु में अकबर का बैरम खान ने राज्याभिषेक कर दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चौथा प्रश्न है, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया गया था। पांचवा प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, किस सन में समाप्त किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी, 1564 में इन्होंने समाप्त कर दिया था। 1562 की अगर बात की जाए तो इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था, और अगर बात की जाए 1563 की तो इन्होंने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी इनका घोर आलोचक था। सातवां प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीते हुए प्रदेशों को वापस करना, क्योंकि इनके विवाह संबंध थे ही राजपूत घराने से और ये सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे और कई राजपूतों को इन्होंने ऊंचा पद भी प्रदान किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है कि अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये किसने कहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, स्टेनले लेनपुल ने कहा था। ठीक है। नौवां प्रश्न है आपका, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर। अहमदनगर राज्य पर इन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नंबर 10 है कि अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1575 में। 1575 में मनसब प्रणाली की स्थापना हुई थी। 11वां प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौरी, क्योंकि अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद सभी अकबर के समकालीन हैं, और अब्दुल हमीद लाहौरी ये जो हैं ये शाहजहां के समकालीन थे। किसके थे? ये शाहजहां के समकालीन थे। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न में। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। असल में हमीदा बानो बेगम माँ थी अकबर की, इसलिए ये हुमायूं की पत्नी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनवाया गया था। तो ये गुजरात अभियान के दौरान बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि गुजरात विजय पर बनवाया गया था। 16वां प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह है। 17वां प्रश्न है कि अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहीम, ये इनके विख्यात कवि थे हिंदी के। 18वां प्रश्न है कि तुलसीदास समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। अकबर, जैनुल आबदीन, जहांगीर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। 20वां और आखिरी प्रश्न है कि अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा मान सिंह को इन्होंने फरजंद की उपाधि दी थी। असल में फरजंद की उपाधि पुत्र की उपाधि होती है।
तो मित्रों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।